हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर है। आज हम बात करेंगे बोगनविलिया के बारे में। बोगनविलिया का जो प्लांट है एक परमानेंट प्लांट होता है और उसको आप कब नर्सरी से लाएं, कब अपने गार्डन में ऐड करें और किस तरह की मिट्टी में, किस तरह के गमले में, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं मेरे बोगनविलिया के प्लांट और उनमें फ्लावरिंग कैसे होती है, किस तरह की मिट्टी में मैंने उनको लगा रखा है। तो ये है आज का प्लांट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये बोगनविलिया का प्लांट है और इसको आप अगर आप बात करें कि इसको नर्सरी से कब लाना है, तो इसको आप ला सकते हैं बरसात के सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न। फरवरी मार्च में इसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं या इसको बरसात के सीज़न में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये 12 महीने नर्सरी पर मिलता है और इसको आप किसी भी सीज़न में ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। मगर जो अच्छा सीज़न होता है इसको अपने गार्डन में ऐड करने का वो फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब स्प्रिंग सीज़न जो गर्मियों की शुरुआत होती है, और बरसात के दिनों में। तब जो हमारा प्लांट है इनका ग्रोइंग पीरियड रहता है और प्लांट हमारे मरते कम हैं और वो हमें इन अपने गार्डन में ऐड करने का एक अच्छा टाइम होता है। दूसरी बात है कि इस प्लांट को अच्छे से ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए धूप। तो देखिए मेरा जो प्लांट है ये छत पर रखा हुआ मैंने और छत पर पूरे दिन की धूप इसको मिलती है। तो बोगनविलिया के प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी होती है सनलाइट, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है अपने प्लांट से तो इसको कम से कम 4-5 घंटे की, 6 घंटे की या पूरे दिन की धूप में आप रख सकते हैं। तभी आपको अपने प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। जितनी अच्छे से इसको धूप मिलेगी, क्योंकि ये प्लांट देखिए आपको सड़क के किनारे डिवाइडर पर लगा हुआ दिखेगा, तो वहाँ इसको कौन पानी कौन फर्टिलाइज़र देता है, वहाँ इसको सबसे ज़्यादा धूप ही मिलती है। तो ये प्लांट फूलों से भरा हुआ रहता है। और ख़ास बात ये होती है कि बोगनविलिया में आपको बहुत ही ज़्यादा कलर देखने को मिल जाएंगे। लाइट पिंक, डार्क पिंक, इस तरीके से पीला रंग, येलो कलर बोलते हैं इसको, वाइट कलर, वाइट में भी कुछ पिंक का शेड वैसा भी प्लांट बोगनविलिया का मिलता है, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे। वेरिएटेड पत्तों वाले बोगनविलिया भी मिलती हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप इसमें होती हैं। तो इतना ये अच्छा प्लांट है, फूल भी एक साथ बहुत सारे देता है। सिर्फ इतनी ही इसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि इसको पूरे दिन की धूप चाहिए। और गमले के साइज़ की बात करूँ तो मेरे देखिए ये गमले आपको दिख रहे हैं, ये 14-14 इंच के सीमेंट के गमले हैं। तो आप इसको ज़्यादा जो बेस्ट गमला होता है वो मिट्टी का ही होता है। तो मिट्टी का ना हो तो आप सीमेंट के गमले में, प्लास्टिक के गमले में लगा सकते हैं। गमले के साइज़ की बात करूँ तो आप इसको, जैसे आप स्टार्टिंग में प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो आप उसको 10-12 इंच के गमले में लगाइए। जब वो 2-3 साल पुराना हो जाए, 4-5 साल पुराना हो जाए, तो फिर आप उसको 14, 16, 18 इंच के गमले में लगा सकते हैं। वैसे साइज़ के हिसाब से गमले में लगाइए। तो 10-12 से लेके 14, 16, 18 इंच के गमले तक आप इसको लगा सकती हैं, अच्छा चलता है ये। और इसकी रिपोर्टिंग की बात करो तो हर साल इसको रिपोर्ट गमले से निकाल के इसकी रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 2 साल में या 3 साल में एक बार आप इसको गमले से निकाल के इसकी रूट प्रूनिंग करिए, रिपोर्टिंग करिए। हर साल इसको रिपोर्ट, जैसे हम बाकी प्लांट को करते हैं कि हर साल स्प्रिंग सीज़न में या फरवरी एंड में, मार्च में या फरवरी की शुरुआत में प्लांट को गमले से निकाल के रिपोर्ट करके उसको फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं। तो इसको हर साल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है बोगनविलिया को। आप इसको 2-3 साल में एक बार रिपोर्ट करेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से चलता है, क्योंकि इसको रूट बाउंड होना पसंद होता है। जितने अच्छे से इसका जो रूट बाउंड होगा ये उतने अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो पानी कैसे इसको देना है बोगनविलिया के, आपके प्लांट में पत्ते पत्ते ही ना हो और आपको फूल ज़्यादा देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे मेरा ये प्लांट इस समय फूलों से भरा हुआ है, तो इसको अभी हमने डेली पानी देना है और चाहे कम दीजिए, मगर इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। जब प्लांट फूलों से भरा हुआ हो तब आपने इसको क्या है, पानी डेली देना है। इसके पानी का खास ध्यान रखना है कि आपका जो फूल है वो लंबे समय तक अगर आपको प्लांट पे बने रहने चाहिए तो तब आपने इसको डेली पानी देना है। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है, इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। फिर आपका जो प्लांट है इस पर फूल काफ़ी लंबे समय तक जो खिले हैं वो बने रहेंगे। और उसके बाद जब आपके प्लांट में फूल नहीं हो, सिर्फ पत्ते पत्ते ही हों, तो फिर आपने इसकी पानी में कमी कर। और जब इसको पानी की कमी होगी, प्लांट स्ट्रेस में आएगा, तो फिर इसको लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ,
तो फिर इसमें जो है फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब आपको लगे कि आपके प्लांट के पत्ते झुक गए हैं तो आप थोड़ा सा पानी दीजिए। अगर आप 1 लीटर देते हैं तो आप आधा लीटर दीजिए। तो फिर देखिए आपके प्लांट में पानी की कमी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका प्लांट जो है फूल देने लगेगा। फर्टिलाइज़र तो देना ही है, जैसे अभी फ्लावरिंग प्लांट है तो पानी का तो रोल होता ही है, मगर फर्टिलाइज़र भी देना होता है। हर महीने इसको आप कोई ना कोई फर्टिलाइज़र जो होता है लिक्विड बना के दे सकते हैं, जहाँ DAP के 2-4 दाने इसके गमले में डाल सकते हैं अगर आप देते हैं तो। नहीं तो आप किसी महीने सीवीड दीजिए, 1-2 बार दे दीजिए, 15 दिन में 1 बार दे दीजिए। सीवीड पानी में घोल के इसको दे दीजिए, जहाँ इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। किसी महीने आप कोडन कंपोज पानी में घोल के उसकी टी बना के दे सकते हैं, जब वर्मी कंपोज। इस तरीके से हर महीने कोई ना कोई फर्टिलाइज़र इसको दे दीजिए। जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र हुआ, जैसे सब्जियों के छिलकों का जो पानी होता है वो दे दीजिए। तो आपका प्लांट जो है देखिए हर महीने कोई ना कोई, महीने में 1-2 बार इसको फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे फूल खिलते हैं तो फर्टिलाइज़र के बिना नहीं होता है। जब भी आपके पास नया प्लांट आता है नर्सरी से तो उसके लिए आपने कैसी मिट्टी बनानी है। गमला तो मैंने बता दिया कि आप 10-12 इंच के से लेके 14-16 इंच के साइज़ के हिसाब से गमले में लगाइए। और मिट्टी की बात करो तो मिट्टी में आपने जो आपकी एरिया की मिट्टी जिसको गार्डन सॉइल बोलते हैं वो आपने लेनी है 50%, जिसको 50% बोलते हैं। और उसमें आप 15-20% डाल सकते हैं रेत, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। और उसमें 30% आप खाद डालिए। उसमें खाद आप वर्मी कंपोज या पुरानी काउडंग कंपोज ले सकते हैं और इस तरीके की मिट्टी में लगाइए जो वेल ड्रेन हो, उसमें पानी नहीं रुके। और क्योंकि इसको जो अगर इसकी जड़ों में ज़्यादा पानी रुकेगा वो भी इसको पसंद नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो फिर इसमें सिर्फ पत्ते पत्ते आएंगे। तो ऐसी मिट्टी बनाइए जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी नहीं रुके, और फिर देखिए आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस तरह की मिट्टी आपने इसके लिए बनानी है। ज़्यादा गार्डन सॉइल का और खाद का यूज़ करना है, रेत का यूज़ इसमें कम करना है। तो देखिए आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और रिपोर्टिंग में आप थोड़े से DAP के दाने, उसमें जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है। और जो होता है बोन मील, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो फ्लावरिंग में हेल्प करता है। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप जो रॉक फॉस्फेट होता है वो भी डाल सकते हैं। ईजिली मिल जाता है ऑनलाइन वगैरह, जहाँ जो सीड शॉप वगैरह होती है वहाँ मिल जाता है। तो रिपोर्टिंग में आप इस तरह की सॉइल का यूज़ करिए। बोगनविलिया वैसे एक परमानेंट प्लांट है जिसमें साल भर फ्लावरिंग होती है, मगर जो इसका पीक सीजन होता है फ्लावरिंग का वो होता है फरवरी एंड मार्च से लेके जून तक इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है। मगर जुलाई में जैसे ही बरसात का सीज़न शुरू होता है तो इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब बरसात का पानी इसको मिलता है तो इसकी ब्रांच की पत्तों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी मिलेगा तो वो हरियाली इसमें लाता है, फूल कम कर देता है। और फिर जो तो 2-3 महीने होते हैं जब बारिशें होती रहती हैं तब इसमें फ्लावरिंग आपको कम देखने को मिलेगी। तो घबराना नहीं है इस वजह के से कि हमारे प्लांट में फूल नहीं है, तो वो बरसात की वजह से इसमें फूल नहीं होते हैं। मगर जब बरसातें बंद होती हैं सितंबर की जो है मिड में, तो फिर जो सितंबर के मिड से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, जब तक बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आती तो ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये इसका फ्लावरिंग सीजन होता है बोगनविलिया का। तो कटिंग प्रूनिंग की बात करूँ तो इसकी आप हर महीने जो इसकी ब्रांच आपको देखिए कि डी शेप हो रही है तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आपका प्लांट जो है एक तो बुशी बनेगा और साथ में शेप में रहेगा और एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आपके प्लांट को मिलेगी। जैसे देखिए मेरा ये प्लांट है, तो जब मुझे लगता है इसकी जो ब्रांच है ऐसे ही बेफालतू में फैल रही है इधर उधर, क्योंकि हमारे जो प्लांट है गमले में लगे हुए तो हम इनको ऐसे ही ज़्यादा फैलने नहीं दे सकते, इनको कुछ शेप में रखना होता है। तो टाइम टू टाइम हर महीने थोड़ी बहुत प्रूनिंग इनकी करनी पड़ती है। जैसे अभी इसकी जो फ्लावरिंग है वो ओवर हो जाएगी तो अभी इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग करेंगे तो ही ये दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा। तो इस तरीके से हर महीने इसकी थोड़ी बहुत कटिंग शटिंग करनी पड़ती है। ज़्यादा जो है हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, मगर सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ी बहुत हर महीने करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। वैसे तो बताने को बहुत कुछ होता है इसके बारे में, तो इतना ही आप कर लें तो आपके प्लांट में एक धूप में रखें, टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र दें और हर महीने ऑर्गेनिक देंगे तो आपका प्लांट ज़्यादा बेटर रहेगा। और धूप में रखें और साथ में मिट्टी इसके लिए अच्छी बनाएं। जब फूल ना हो तो पानी कम दीजिए, जब फूलों से प्लांट भर जाए तो अच्छे से पानी दीजिए। तो आपका प्लांट देखिए आपको हर समय फ्लावरिंग देता रहेगा जब इसका पीक सीज़न होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा
इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।